गया। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, 7.10 खत्म की थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस ऑफ चैप्टर 7 और ये लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की। बहुत बड़ा सफर था इस चैप्टर के साथ, मतलब इंग्लिश वाला SUFFER। देखो लास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इसकी। आज हम सबसे पहले 24 क्वेश्चन तक खत्म करेंगे, क्योंकि 24 तक क्वेश्चन जो है वो इनडेफिनेट वाले हैं, उसके बाद डेफिनेट स्टार्ट हो जाएगा। पेशेंस बनाए रखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस x। क्वेश्चन के साथ साथ आप ये भी देखते चलो कि ये मिसलेनियस तो मिक्स हो गई, सारे कॉन्सेप्ट इसमें मिक्स हो गए, मतलब कोई भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन आ सकता है। तो हम साथ साथ बताते हुए चलेंगे कि किससे सॉल्व होगा। ये हमारा पीएफ का क्वेश्चन है, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, क्योंकि नीचे फैक्टर बने। सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करते हैं कि हम इसे उठा लेते हैं 1 अपॉन x माइनस x क्यूब को, fx को उठा लिया, इसके फैक्टर करिए। फैक्टर क्या होंगे इसके, x कॉमन लीजिए, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस x स्क्वायर। देन 1 अपॉन x, 1 माइनस x करो, क्या लिखोगे 1 माइनस x 1 प्लस x, तीनों लीनियर फैक्टर है। तो a अपॉन x प्लस b अपॉन 1 माइनस x प्लस c अपॉन 1 प्लस x, ये बन गया। सेम एज इट इज चलता रहेगा 1 माइनस x 1 प्लस x। ये प्रक्रिया सबको पता होनी चाहिए, ना हो तो रिवीजन हो ही जाएगा इसमें, कम से कम इसका एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, क्योंकि कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं करता। ठीक है, इसके पास x है, ये दोनों नहीं है, ये क्या बनेंगे 1 माइनस x 1 प्लस x, ये क्या जाएगा ऊपर 1 माइनस x स्क्वायर। b के पास 1 माइनस x है, तो दोनों फैक्टर नहीं है, तो यहाँ जाएगा x और 1 प्लस x प्लस c, और c के पास 1 प्लस x है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x और 1 माइनस x। तो इस पूरे से ये पूरा कट गया, तो यहाँ पे जो हमारे पास बचा वो क्या बचा, a 1 माइनस x स्क्वायर प्लस bx 1 प्लस x प्लस cx 1 माइनस x। तो कुछ होते हैं हिडन ट्रायल मेथड, जिसमें डायरेक्ट हम वैल्यू निकाल पाते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करूँ, x इज इक्वल टू 1, तो मुझे पता है यहाँ पे तो x है ही नहीं, यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, लेकिन 1 पुट करते ही 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस b x की जगह पे 1 और यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस cx x की जगह पे 1 और ये 1 माइनस 1, ये 0, ये पूरा 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे बचा 1 इज इक्वल टू b, मतलब 2b बचा, जो इंप्लाई करता है कि b की वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन, तो क्या आई आपके b की वैल्यू 1 अपॉन 2। तो आपने x की वैल्यू को 1 पुट करा, दूसरी बार पुट करिए when x इज इक्वल टू -1, क्या पुट करेंगे x इक्वल्स टू -1। ये जब भी 1 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ कोई चेंज आने वाला है नहीं, क्योंकि x नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है। a 1 माइनस, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर फिर 1 होगा, प्लस b -1 1 माइनस 1 प्लस c -1 1 माइनस -1 1 माइनस 1 0, ये भी 0, यहाँ से केवल आपको c की वैल्यू मिलेगी। क्या रखेंगे 1 इज इक्वल टू c -1 और ये 1 प्लस 1 2 -1 2, तो यहाँ से मिली आपको वैल्यू -2c इज इक्वल टू 1, और c की वैल्यू आई हमारी -1 अपॉन 2। सर हमारी b की वैल्यू होगी 1 अपॉन 2, c की वैल्यू होगी -1 अपॉन 2। अब तीसरी चीज हमें चाहिए, देखिए कोई फिक्स नहीं है कि आप, मैंने 1 और -1 क्यों रखे, कि 1 रखोगे तो 0 हो जाएगा, बस ये कंसेप्चुअल कंसेप्ट है। आप ये देखो कि अगर यहाँ पे आप कोई और भी वैल्यू रखते हो, आपकी a की आ गई c की आ गई, जरूरी नहीं है कि मैं आप 0 रखो, 0 रखने पर क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मेरे a की वैल्यू आ जाएगी बस, लेकिन जरूरी नहीं है मैं 0 ही रखूं। आप 2 रख लो, तो 2 पे इक्वेशन बनेगी, a और b की वैल्यू आपको पता है, पुट करके a b और c की वैल्यू पता है, उन्हें पुट करके आप a की वैल्यू निकाल लोगे। लेकिन 0 रखने से क्या होगा कि दोनों डायरेक्ट खत्म हो जाएंगे, तो आपके पास इनफिनाइट वेज है, ये कोई तरीका नहीं कि आप केवल वही वैल्यू रखोगे जैसे गिवन है। when x is equal to 0, जब x की वैल्यू 0 होगी, तो पहले क्या क्या खत्म हो रहा है उसे देखो, 0 पे ये खत्म हो जाएगा, 0 पे ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा बस। तो 1 is equal to a 1 minus 0 plus b into 0 1 plus 0 plus c into 0 1 minus 0। देखिए डायरेक्ट 0 लिख सकता था, लेकिन कुछ बच्चे थोड़े से मतलब कंफ्यूजन हो जाते हैं कभी-कभी कि भैया कैसे आगे डायरेक्ट चीजें। तो 1 is equal to a की वैल्यू आ गई 1, और हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। जब हमने एक्सरसाइज करी थी तब मैंने डायरेक्ट आपको सारी चीजें बताई थी हम वैल्यूज को पुट कैसे करते हैं। तो 1 अपॉन x 1 माइनस x 1 प्लस x इज इक्वल टू a अपॉन x, मतलब 1 अपॉन x प्लस b, b कितना है 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस x प्लस c, c कितना है -1 अपॉन 2।
तो c की वैल्यू पुट करी -1/2 इंटू 1/1 प्लस x। अब इसमें अगर मैं इसका इंटीग्रेट करूं, इसको मैंने किसके इक्वल लिखा था, ये था मेरा, ये किसका फैक्टर होगा आए थे x माइनस x3 का, इसी का फैक्टर हुआ था। तो मैं इसको अगर इंटीग्रेट कर दूं यहां पे, तो इसका इंटीग्रेशन इन तीनों के इंटीग्रेशन के इक्वल होगा या नहीं होगा? इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 माइनस x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस x। देखिए क्वेश्चन आसान था, आपको थोड़ी सी नॉलेज तो इजीली कर पाओगे, लेकिन एक जगह ये जाता लास्ट में आंसर में, वो क्या है वो देखिए। तो अब dx अपॉन x करोगे तो ये आंसर आएगा log mod x। इसे करोगे तो क्या आएगा 1/2 log mod 1 माइनस x, लेकिन यहाँ पे x के साथ जो साइन है वो नेगेटिव का है। जब आप इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करोगे, क्या करोगे, इसके डेरिवेटिव से डिवाइड। बेसिकली चेन रूल में क्या होता है, जब हम डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो हम उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं जो अंदर फंक्शन होगा। यहां पे जब हमने dx अपॉन x की x को देखा, dx अपॉन x, तो उसमें हम क्या करते हैं log x करते हैं, log mod x। उसके बाद हम 1 माइनस x का डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे, हम मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन में डिवाइड करेंगे। तो 1 माइनस x का डेरिवेटिव क्या होता है -1। तो -1 से डिवाइड करो या यहां माइनस लगा तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इससे। यहां पे क्या आ जाएगा -1/2 डायरेक्ट log mod 1 प्लस x, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इससे डिवाइड करने पे 1 ही आएगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। और यहाँ पे लगा दो c। अब देखिए सब जगह यहाँ पे क्या लगा हुआ है 1/2 यहाँ पे क्या है log। तो भाई इसे हम क्या लिख लेते हैं, हम 1/2 से मतलब 2 से डिवाइड और 2 से क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई। नहीं log c केवल हम जब डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे होते हैं, वहां पर हमें एक इक्वेशन टाइप बनानी होती है। आप log c ले लो, c इज कांस्टेंट, आप कुछ भी ले लो, ठीक है। जब डिफरेंशियल बना रहे होते हो ना, तो आंसर मैच करने के पर्पस से वो चीज आ जाती है बस। दोनों में से -1/2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बनेगा log a प्लस log b, दैट इज इक्वल टू log a into b। 1 माइनस x और 1 प्लस x की मल्टीप्लाई करो अंदर, अब इसका क्या करोगे 1/2 को बाहर रखो, 2 को अंदर ले जाओ, log x स्क्वायर माइनस 1/2 log mod 1 माइनस x स्क्वायर प्लस c। तो 1/2 को बाहर लोगे तो क्या आएगा log a माइनस log b, किसके इक्वल होता है log a अपॉन b प्लस c। ये क्वेश्चन खत्म हुआ हमारा। सारे क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, बेसिकली इसमें कोई क्वेश्चन छोटा नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखिए जरा, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट x प्लस a प्लस अंडर रूट x प्लस b। ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। सबसे पहले क्या करोगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि नीचे रूट में आपको लीनियर फैक्टर दे रखे हो रूट के अंदर, तो इसमें हम क्या करते हैं रैशनलाइज। क्या करते हैं इसे रैशनलाइज। अंडर रूट x प्लस a कर लिया, रूट x प्लस a माइनस रूट x प्लस b dx अपॉन a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया। अब देखिए आप जरा इसे, ये बना रूट x प्लस a माइनस रूट x प्लस b, और डिनोमिनेटर में आप अगर इसे ओपन करोगे तो x से ओपन होती है x कट जाएगा, यहाँ बचेगा a माइनस b, और a माइनस b को ले लो आप बाहर, और यहाँ आ जाएगा dx। ठीक है, यहाँ आ जाएगा क्या dx। अब इसके बाद क्या करते हैं हम 1 अपॉन a माइनस b तो लिखा ही है बाहर। रूट का डेरिवेटिव क्या होता है नहीं, वो 1 अपॉन रूट x होगा। रूट x प्लस a का इंटीग्रेशन क्या होगा x की पावर 3 x प्लस a 3/2 अपॉन 3/2 माइनस x प्लस b 2/3/2। ये समझ में आ गई बात। अब दोनों का जब ये 3/2 डिनोमिनेटर में, जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या लिखेंगे इसे 2/3 a माइनस b x प्लस a, यहाँ इंटीग्रेट कर चुके तो c लगा दीजिए, x प्लस a
3/2 माइनस एक्स प्लस बी 3/2। ये हो गया क्वेश्चन खत्म। थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका? इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आते डायरेक्ट 1/x अंडर रूट ax माइनस एक्स स्क्वायर। ax माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए जब आप इस क्वेश्चन को देखते हैं ना तो dx अपॉन x अंडर रूट ax माइनस एक्स स्क्वायर कुछ स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ax दिख रहा है कि x लीनियर में भी है, x बाहर भी है, x रूट के अंदर क्वाड्रेटिक में भी है, तो हमें एक x की ऐसी वैल्यू रखनी है जहां से ये इजीली पुल आउट हो सके। तो देखिए हिंट में भी दिया हुआ है, मैं भी ये यूज करवा देता हूँ। x को क्या पुट करना है? a अपॉन t। x को पुट करिए a अपॉन t। सर ये पेपर में दिया हुआ है। हाँ बिल्कुल पेपर में आएगा, पेपर सॉल्व होगा आएगा क्वेश्चन तो। dx क्या आएगा? बेकार की बात। 1/t का क्या होगा? माइनस a अपॉन टी स्क्वायर dt। x की वैल्यू होगी a अपॉन टी, यहाँ पे dx की वैल्यू यूज करेंगे हम माइनस a अपॉन टी स्क्वायर dt। फिर x की वैल्यू क्या यूज करोगे? x की a अपॉन टी। रूट में क्या यूज करोगे? a इंटू a अपॉन टी माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। देखिए ऐसा करने के पीछे ना सिंपली एक कारण है, जो हम a अपॉन टी करते हैं यहाँ से तो टी स्क्वायर आगे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो a से a कट गया, t से गया t माइनस इंटीग्रेशन dt अपॉन t। यहाँ पे क्या हो गया देखिए a स्क्वायर t माइनस a स्क्वायर अपॉन क्या आएगा रूट में t स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन dt अपॉन t अंडर रूट a स्क्वायर t स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और नीचे वाला t स्क्वायर जब बाहर आएगा तो t। ये कट गया इससे। अब देखिए और क्या सॉल्व कर सकते हैं हम इसमें से? a स्क्वायर दोनों के पास है रूट में, दोनों में से कॉमन लेके जब बाहर निकालोगे तो बाहर क्या आएगा? 1/a। अंदर क्या बचा? अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1। इसका फॉर्मूला होता है ना कुछ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का, जब मैंने एक्सरसाइज कराई थी 7.7 है 7.6 है, ध्यान नहीं है हमने तो सारे 7.4। सबसे ज्यादा फॉर्मूला यही यूज हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का रूट में। क्या फॉर्मूला इसका? नहीं वो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होता है। तो लॉग करके कुछ था क्या? यहाँ पर तो एक ही थी। कहाँ पे? यहाँ इनका एलसीएम नहीं होगा? क्या माइनस 1/a dx अपॉन रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होगा? लॉग मॉड t प्लस अंडर रूट t स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c माइनस 1/a लॉग t की वैल्यू कितनी है? t किसे लेट किया था? x अब अगर t में आ रही है x को a अपॉन t लिया था, t की वैल्यू क्या होगी? a अपॉन x प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1। यहाँ क्या आएगा? a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 प्लस। आप यहीं से आंसर को छोड़ देंगे। तो जा बोला कर दे। देखिए इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन dx अपॉन x स्क्वायर x की पावर 4 प्लस 1 3/4। तो ये कैसा रेशनल पावर आ रही हो ना, उसका कैसा बंटाधार करना वो देखिए। सबसे पहले तो इसमें बड़ी पावर है, ऐसे बाहर लिखो, बड़े तरीके से लिखनी है, ऐसे नहीं कुछ भी। x की पावर 4 आपने बाहर ली जैसे इस ब्रैकेट में से केवल, इस ब्रैकेट के बाहर पावर 3/4 ऐड लगा देना। तो यहाँ ये 1 बचा और 1 में से x की पावर 4 बाहर आई तो ये बचा 1/x की पावर 4। पावर 3/4 बची तो dx अपॉन x स्क्वायर। अब x की पावर 4 की पावर 3/4, x की पावर 4 और 1 प्लस x 4 आपने दो फैक्टर बना लिए, पावर दोनों की 3/4 है तो दोनों की पावर 3/4 ही जाएगी। जैसे मान लो कि पहले x की पावर 4 पे 3/4 गई तो 4 इंटू 3/4 और ये तो दूसरी आपकी 1/1 प्लस x4, इस पे जाएगी पावर 3/4, 4 से 4 को कैंसिल कर दो। dx अपॉन x की पावर 5 और 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 3/4।
आपके ध्यान देखिए यहाँ पे कंसेप्ट है 1 + 1 अपॉन x की पावर 4, इसको t ले लो, क्या ले लो इसको t। 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, कांस्टेंट है। 1 अपॉन x की पावर 4 का क्या होगा -4 अपॉन x की पावर 5 dx dt। ये मैंने कई बार कहा है, 1 अपॉन xn का फॉर्मूला बताया बार बार कि भैया 1 अपॉन xn का फॉर्मूला क्या होता है हमारा -n अपॉन x की पावर n + 1। -4 अपॉन x5 हो गया, लेकिन मुझे dx अपॉन x5 चाहिए। -1 अपॉन 4 dt, तो ये वैल्यू क्या होगी -1 अपॉन 4 dt, और ये क्या आ गया नीचे t की पावर 3/4, क्या आ गया t की पावर 3/4 -1/4। अब t की पावर 3/4 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3/4। तो -3/4 का इंटीग्रेशन क्या होगा -3/4 + 1 अपॉन -3/4 + 1। ये खत्म तो नहीं कर सकता, लेकिन बता दो भैया बहुत दिन हो गए बच्चे पढ़ते पढ़ाते तो ऐसे ही है क्या, मेरे यहाँ तो बच्चे बहुत पढ़ते हैं क्या। थैंक यू सर। और यहाँ +c, इसी को मत छोड़ना है, कैपिटल सी को कहता हमारे यहाँ कैपिटल सी आया नहीं है, वो याद दिलाता रहता है। t की पावर 1/4, और यहाँ भी क्या आएगा 1/4, 4 से गया 4 माइनस इसकी वैल्यू क्या लेट की थी 1 + 1 अपॉन x की पावर 4, इसकी पावर 1/4 प्लस खत्म। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या देखिए, dx अपॉन x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/3। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है जहां पे आपको डिनोमिनेटर में x की पावर रेशनल में दे रखी हो, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके सामने, और 2/3 5/3 कैसे भी करके आ सकते हैं। आप सिंपली क्या करोगे कि जो भी इनकी पावर्स का डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम ले लो, जो भी इनकी पावर का डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम ले लो। तो डिनोमिनेटर ऑफ 2 और 3 क्या आएगा 6 आएगा। अब आपने x को लिटरल कोएफिशिएंट बना के उसी भी वेरिएबल की पावर में डाल दो, जैसे 6 है तो x = t की पावर 6 डाल दो, v की पावर 6 डाल दो, कुछ भी ऐसा डाल दो। तो dx क्या होगा इसका dx 6t 5 dt, ये dx की वैल्यू होगी 6 × t5 dt। x की वैल्यू क्या t की पावर 6, इसकी पावर 1/2, ये हो गया t की पावर 3 + t की पावर 2 = 6 t की पावर 5 अपॉन, इसमें से कॉमन आएगा t², अंदर क्या बचा t + 1 dt, यही बनेगा। अब इस t² से ना इसे कैंसिल करो तो 5 की कितनी पावर आ जाएगी 3, 6 इंटीग्रेशन t³ अपॉन t + 1 dt। तो डिवाइड करके देखते हैं जरा। बेसिकली डिवाइड करने से अच्छा मेरे पास एक ऑप्शन और होता है इसमें हमेशा ही, इसमें +1 और -1 कर लो। क्या कर लो इसे +1 -1, ठीक है। अब डिवाइड करना चाहते हो डिवाइड कर लो। बेसिकली अगर आप +1 -1 करोगे तो आपको a³ + b³ का फॉर्मूला याद होना चाहिए फिर, जो कि होता है क्या a + b ब्रैकेट a² + b² - ab। ये फॉर्मूला आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए। अच्छा t³ + 1 का फॉर्मूला, पहले t³ + 1 को ना अलग अलग ले लो, ब्रैकेट बाहर बना लेना, 6 के दोनों साथ देने में अच्छा साइन लगता है। माइनस इंटीग्रेशन dt अपॉन t + 1, तो 6 टाइम इंटीग्रेशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है a + b अनदर ब्रैकेट t² + 1 माइनस t अपॉन t + 1 dt माइनस इंटीग्रेशन dt अपॉन t + 2, ये बन गया। अब इस t + 1 से t + 1 गया, ठीक है। यहां पे बताइए इंटीग्रेशन t², पहली वैल्यू क्या आएगी t³ / 3, 1 का क्या आएगा t, t का क्या आएगा t² / 2, और इसका क्या आएगा log mod t + 1 प्लस t को क्या लेट किया था हमने x को लेट किया था t की पावर 6, तो t की वैल्यू क्या आएगी x की पावर 1/6, x की पावर 1/6 पुट कर लेंगे इसमें, करके दिखाऊं। जैसे t³ की वैल्यू क्या आएगी ये बताइए,
जब आपके t की वैल्यू x की पावर 1/6 आ रही है तो t क्यूब की वैल्यू क्या आएगी x की पावर 1/6 का होल स्क्वायर क्यूब तो ये आएगी x की पावर 1/2 क्या आएगी x की पावर 1/2 अपॉन 3 t की वैल्यू क्या आएगी x की पावर 1/6 t स्क्वायर की क्या आएगी x की पावर 1/3 अपॉन 2 माइनस लॉग x की पावर 1/6 प्लस 1 प्लस 3 ये हो गया क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, होता नहीं है वहां पर आराम से। 6 क्वेश्चन क्या 5x अपॉन x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 9 क्या है हमारा 6 क्वेश्चन इंटीग्रेशन 5x अपॉन x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 9 dx। ठीक है, इसे कैसे करेंगे साहब दिख रहा पार्शियल फ्रैक्शन में क्वेश्चन और x स्क्वायर प्लस 9 फैक्टराइजेबल है, फैक्टर हो जाएंगे उसके, वो कॉम्प्लेक्स में होंगे फैक्टर होंगे तो इसे कैसे लिखेंगे देखो 5x अपॉन x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 9 को क्या लिखोगे bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस 9। ये बन गया इसके फैक्टर। नीचे क्या है x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 9 ऊपर 5x, इसके एलसीएम लीजिए, इसके एलसीएम क्या आएंगे a के साथ वैल्यू आ गई x स्क्वायर प्लस 9 bx प्लस c टाइम x प्लस 1 ये काट दीजिए तो 5x। अब देखिए बेसिकली क्या है यहाँ पे भी हम पुट कर सकते हैं एक बार x को 0 एक बार x को -1 तो उससे भी हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन थर्ड वैल्यू हमें अपनी मर्जी से कुछ भी लेट करनी पड़ेगी। a x स्क्वायर प्लस 9 bx x प्लस 1 प्लस c टाइम x प्लस 1 मैंने पुट किया मैंने x इज इक्वल टू -1 तो 5 इंटू -1 इज इक्वल टू a -1 का स्क्वायर 1 प्लस 9 प्लस यहाँ पे -1 पुट करोगे पूरा 0 हो जाएगा, ये बात बताने की जरूरत तो नहीं है, तो -1 पुट करोगे -1 प्लस 1 ये पूरा क्या हो जाएगा 0, यहाँ भी -1 प्लस 1 पूरा क्या हो जाएगा तो -5 इज इक्वल टू 10a और a की वैल्यू आई -5 अपॉन 10 मतलब -1/2। a की वैल्यू क्या आई हमारी -1/2, a आ गया। थर्ड में पुट करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब ऐसे आपने x इक्वल टू 0 पुट किया 5 इंटू 0 तो 0 हो गया, a 0 प्लस 9 आ गया, b यहाँ 0 पुट किया पूरा 0 हो गया, c 0 प्लस 1 0 प्लस 1 कितना हो गया 1, a की वैल्यू -1/2 इंटू 9 प्लस c की वैल्यू आ गई 9/2 कितनी आई c की वैल्यू 9/2। अब इसे वैल्यू को देखिए a आ गया c आ गया, आपके पास दो वैल्यू आ गई। जो मैंने एक स्टार्टिंग में बात कही थी कि आप x की वैल्यू को कुछ भी लेट कर सकते हो जो आपका मन करे। बेसिकली एक क्वेश्चन और अगर आता तो हम कंपेयरिंग द कॉम्प्लेक्स से भी कर लेंगे उससे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे देखिए इसमें जैसे हमने c निकाल लिया a निकाल लिया, अब मेरे पे सबसे पहले मैंने -1 रखा एक बार 0 रख लिया। अब मैं पुट करूंगा x इज इक्वल टू 1, जैसे मैं 1 पुट करूंगा 5 इंटू 1 तो 5 हो गया, a यहाँ x स्क्वायर मतलब 1 प्लस 9 कितना आएगा 10, b 1 प्लस 1 प्लस c 1 प्लस 1 ये वैल्यू आ गई। अब भैया मुझे इसमें दो वैल्यू पता है, जैसे 10 के साथ a की पता है, a की वैल्यू पुट करूंगा -1/2, b की वैल्यू मुझे नहीं पता तो यहाँ पे 2b आ रहा है और 2c c की वैल्यू आ रही है 9/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से यहाँ ये 5 आ गया, -5 प्लस 2b प्लस 9 9 - 5 4 प्लस 2b 4 को इधर ले आओ 1 इज इक्वल टू 2b और b की वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो जरूरी नहीं है कि हर बार हम हिडन ट्रायल मेथड से वही पॉइंट पुट करें जिन पे हमारे पास 0 होगा। हम कोई और वैल्यू पुट करके इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है, लेकिन इनसे क्या थोड़ा इजी हो जाता है बस और कुछ नहीं। आपके एबीसी तीनों आ चुके हैं, नोट करिए जरा, क्वेश्चन को अभी खत्म नहीं हुआ है।
अब हम किसमें वैल्यू पुट करते हैं, जैसे हम पहले करते हैं वैसे करें, कोई नया काम नहीं है इसके अंदर। ए बी सी की वैल्यू मेरी आ चुकी है, चाहे मैंने वहां पुट कर, इसमें डायरेक्ट पुट करते हैं यहाँ पे 5x अपॉन x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1। a की वैल्यू क्या है माइनस 1 अपॉन 2, माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन x प्लस 1 bx, b कितना है 1 अपॉन 2 इंटू x अपॉन x स्क्वायर प्लस 9, c कितना है, c है 9 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 9। जब इसका इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट दोनों साइड का, ये कितना होगा माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन dx अपॉन 1/2 इंटीग्रेशन x dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 9 अपॉन 2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 9। देखिए इसमें ना सारी चीजें मिक्स है। आप बताइए कैसे कैसे मिक्स है। पहले वाला तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो जाएगा dx अपॉन x लॉग में आ जाएगा, सिंपल है। दूसरे वाले को x स्क्वायर प्लस 9 दे रखा है, 9 का मतलब क्या होता है 3 स्क्वायर, तो लेकिन यहाँ पे देखो ऊपर x आ रहा है, आपको x स्क्वायर प्लस 9 को कैलकुलेट करना है t, कैलकुलेट करोगे इसे t तो ऊपर आएगा 2x, ऊपर होना क्या चाहिए 2x होना चाहिए, 2x नहीं है तो बेसिकली हम क्या करते हैं या तो x को t लेट करके उसको 2x के टर्म में बना के सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो पहले हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, वो भी एक सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है 9/2 ये x स्क्वायर प्लस 9 ऊपर x नहीं है, ये तो फार्मूला आएगा tan इनवर्स x का, तो 7.4 7.2 7.1 तीनों x साइज का यूज है इसमें। देखिए पहले वाले का क्या आंसर आएगा -1/2 log mod x प्लस 1 प्लस इसमें x स्क्वायर प्लस 9 को t पुट करोगे, तो करके दिखाया था मैं साइड में आपको अलग से। जैसे मैंने लिया 1/2 x dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 9, तो मैंने x स्क्वायर प्लस 9 को t लेट कर लिया, x का डेरिवेटिव होगा 2x dx dt, x dx की वैल्यू क्या आएगी 1/2 dt, तो 1/2 dt आती है वैल्यू कंप्लीट क्या हो जाएगी 1/2 x dx की आई 1/2, फिर बाहर ले लिया 1/2, ऊपर आया dt और नीचे आएगा t, तो वैल्यू आई 1/4 log mod t, तो 1/4 log mod x स्क्वायर प्लस 9 पुट कर दो इसे 1/4 log mod x स्क्वायर प्लस 9, इसको सॉल्यूशन लिख देना वहां पर साइड में कहीं अलग से, साइड में का मतलब रफ में नहीं, वहीं पे यूज कर लो। 9/2 नहीं, इसका क्या होगा देखो 9/2 का एज इट इज आएगा, फिर फार्मूला होगा इसका 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, तो 1/a मतलब 9 किसका स्क्वायर है 9 3 का स्क्वायर, तो वो होगा a tan इनवर्स x अपॉन 3 प्लस 3 से ये कट गया आया 3। ठीक है अब फाइनल आंसर लिखते हैं इसका -1/2 log mod x प्लस 1 प्लस 1/4 log mod x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3/2 tan इनवर्स x अपॉन 3, लास्टली क्या आएगा यहाँ पे प्लस 3। तो इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, सिंपलीफाई करने की कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलते। सिंपलीफाई हम जब करते हैं जब हमसे कहा जाए प्रूव दैट, जब क्या कहा जाएगा जब हमसे प्रूव दैट, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा। बेसिकली सिंपलीफाई में क्या कि हम लॉग के साथ नेगेटिव ना छोड़े तो ज्यादा अच्छा, छोड़ भी दोगे तो नंबर नहीं कटते इसमें, अगर आप करोगे तो क्या करोगे ये जाएगा ये इसका रेसिप्रोकल में आ जाएगा। 1/2 log mod 1/x प्लस 1 प्लस 1/4 log mod x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3/2 tan इनवर्स x अपॉन 3 प्लस, समझ में आ गई बात। इतना क्वेश्चन आपको करके आना है, आप चाहे से आगे पीछे करें कैसे। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे 6। नाउ कमिंग टू 7th क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिए फास्ट फास्ट, तो ये तो चाहिए बीच में, क्या पता लोग बल ये देखना आ रहे हो। अगला क्या देखिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पर्सपेक्टिव, तो सारे आगे 60 क्वेश्चन है। अल्फा a है x माइनस a dx, क्या करेंगे तो देखिए x माइनस a को t पुट कर लो,
देखो t क्यों पुट किया बताइए। आप अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ओपन करोगे ना sin x माइनस a की वैल्यू क्या होगी, sin x cos x माइनस cos x sin x। ऊपर कैसे ले जाओगे, दिक्कत आ गई। x माइनस a को t पुट कर लो तो ऊपर का x क्या आएगा t प्लस a। अब ऊपर ओपन हो जाएगी इजीली। ऊपर क्या होगा फिर sin ऑफ t प्लस a अपॉन sin t, ठीक है। और x माइनस a को t पुट किया है, x की वैल्यू आएगी t प्लस a और dx क्या आएगा dt, क्योंकि a तो 0 हो जाएगा। sin a cos b cos a sin b अपॉन sin t, दोनों साइड sin t से डिवाइड कर दो, अंदर क्या चला जाएगा dt, sin t से sin t गया, पहली वैल्यू क्या बची cos a dt। देखो ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, ठीक है, क्योंकि पेपर में वो लॉजिकल क्वेश्चन देता है, हार्ड क्वेश्चन से मतलब नहीं है। उससे आपको इंटीग्रेशन में रुलाना नहीं, रुलाने को एक क्वेश्चन दे देगा बढ़िया कहीं से भी निकाल के, भाई मामला खत्म। यहाँ आएगा cot t dt। अच्छा cot का इंटीग्रेशन क्या होता है श्योर है, log sin x। पक्का यस। मुझे याद नहीं, तो मुझे याद है cot t क्या आएगा, आप प्रिपरेशन करके निकालना। अच्छा 7 क्वेश्चन रेडी हो गए, t की वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। व्हाट इज 8th क्वेश्चन, ये तो इजी है, इजीएस्ट है, इजी भी नहीं कर सकते, इजीएस्ट। e5 log x, पर एक कंसेप्ट सीख लो, एक नंबर का क्वेश्चन है, मतलब एक नंबर लिख लो, इसका आगे चाहिए एक नंबर, इसके ऊपर नहीं आता है कुछ। e4 log x अपॉन e3 log x इजी चीज है। माइनस e2 log x। देखिए दो कॉन्सेप्ट यूज होंगे, इसमें कॉन्सेप्ट लिख लो पहले। a log b, ये क्या होता है log b की पावर a, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा e रेज़ टू द पावर log x, ये दूसरा कॉन्सेप्ट बाद में यूज करेंगे, ये पहले यूज करना है। कैसे, जो 5 log x है तो इसको कंपेयर करो पहले इससे जरा, x को b और जो 5 लगा हुआ है उसे a, तो पावर में चला जाएगा इसकी, ये क्या होगा e log x की पावर 5 माइनस e log x की पावर 4 अपॉन e log x की पावर 3 माइनस e log x की पावर 2 dx। समझ में आ गई बात। अभी मैंने फिर e log x को क्या बताया है, सिंपल x, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई फिर e log x, तो यहाँ पे आ गया x5 माइनस x4 अपॉन x3 माइनस x2 dx। और मेरे बोर्ड से दरख्वास्त है इस क्वेश्चन को कम से कम 2 नंबर का देना चाहिए। 5 75 का दे दें ना 80 का गलत हो गया। ओ भाई ये हो गया, देखो x4 कॉमन लिया, -1 नीचे से x2 कॉमन लिया, यहाँ आ गया x-1 dx, x-1 से x-1 काट दो, ये बचा x2 dx। इसकी वैल्यू क्या आती है x³ अपॉन 3 प्लस, देखो आंसर कितना 75 और एक नंबर में आएगा। अब इसमें कोई बात विवाद नहीं क्यों आएगा, अरे क्यों, क्या मतलब है इस बात का। 9th क्वेश्चन cos x अपॉन अंडर रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर x dx। तो देखो अंधे को भी दिख जाएगा, पहली बार तो नीचे जो क्या बन रहा है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की कंडीशन बन रही है नीचे। 4 किसका स्क्वायर होगा 2 का, और साइन स्क्वायर x किसका स्क्वायर होगा साइन x। लेकिन ऊपर क्या आ रहा है cos x। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। तो वो तो मर गया पहले ही। सब्स्टिट्यूशन आ गया पहले तो इसमें कौन से 2x आई तो कोई यूज है इसमें 7.2 7.4 sin x t, तो ये क्या हो गया यहाँ पे cos x dx किसके इक्वल हो गया dt के, इंटीग्रेशन dt अपॉन अंडर रूट 4 माइनस t स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला होता है sin इनवर्स x अपॉन a प्लस 3। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं जरा, dt अपॉन अंडर रूट 4 माइनस t स्क्वायर की sin इनवर्स x कितना है t, a कितना है 2 प्लस c, और t की जगह क्या आएगा sin x अपॉन 2 प्लस c। ठीक है, यही छोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद 10th क्वेश्चन देखते हैं। ये 10th को मोस्ट इंपोर्टेंट लगा है, पूछ लेता लेकिन जाया जाता 2 नंबर के बाद, क्योंकि इसके लिए बेसिक आपको पॉलिनोमियल की जो प्रॉपर्टीज थी जिसमें हम प्रूविंग वगैरह करते थे उसकी जरूरत ज्यादा पड़ेगी। 9 तो ऑनलाइन नहीं है तो ये तो कवर हो जाएगा है?
चलो देखते हैं जरा। sin की पावर 8x माइनस cos की पावर 8x। 10th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन sin की पावर 8x माइनस cos की पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अरे तो कोई ऑल्टरनेटिव कुछ समझ में आ रहा है कैसे करेंगे इसे? ऊपर दिख गया कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला जाएगा ही जाएगा वहां पे। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, यहां डायरेक्ट ना करने की जगह हम यही कर लेते हैं। sin 8x को क्या लिख सकते हो आप? 4x का होल स्क्वायर माइनस cos की पावर 4x का होल स्क्वायर। जैसे क्या लिखोगे? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x और इधर sin की पावर 4x माइनस cos की पावर 4x। इसे तो कुछ नहीं लिख सकते, तो प्लस में आ गया, ये तो एडिटिव चलेगा। sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x और नीचे ये cos की sin की पावर 4x माइनस cos की पावर 4x। क्या लिखोगे? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। अच्छा सर ये क्या हो जाएगा? 1 ये हो गया 1। फाइनली जो आंसर बचेगा आपके पास बचेगा sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x और दूसरी ब्रैकेट में sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। इसको तो बहुत बढ़िया तरीके से यूज करना है, इसको ब्रैकेट में डाल लो चाहे। यहां पे हम इसे यूज करते हैं sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x और दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा? ये नहीं और मेरी देरी इधर देख लो, सर इसमें मेरे ईयरफोन्स ले लिए। इसकी वैल्यू देखो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ठीक है, आपको चाहिए क्या ऊपर? ये बेसिकली क्या होता है कि 1 की वैल्यू होती है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, लेकिन 1 के स्क्वायर की वैल्यू भी 1 ही होती है, क्योंकि मुझे ऊपर क्या चाहिए? मुझे ऊपर चाहिए sin की पावर 4x में। तो अगर मैं 1 को लिखूं, इस 1 को बेसिकली आपको मैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख लो इसे, लेकिन यहाँ पे देखो 2ab भी तो बन रहा है, तो 2ab में टर्म आ रही है sin x cos x आ रही है, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x आ रही है, तो यहाँ पे भी किसका स्क्वायर होना चाहिए? sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x माइनस इसका मैंने होल स्क्वायर किया माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो इसका क्या होगा देखो, sin 4x प्लस cos 4x प्लस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। कैंसिल थे कैंसिल, क्या बची है मतलब? sin 4x प्लस cos 4x अपॉन sin 4x प्लस cos 4x। तो इससे से हटा दो, ऊपर क्या बची? sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, माइनस कॉमन लो इसमें से जरा, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x dx। और जी ये कंप्लीट फॉर्मूला अगर पता है तो ठीक, नहीं तो फिर कब फंस जाओगे। ये फॉर्मूला होता है cos 2x का, यस सर वेरी इजी। और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin 2x और 2x के डेरिवेटिव से डिवाइड करोगे प्लस। तो ये क्वेश्चन है और ये इसका मानचित्र है, मानचित्र कहते हैं मैप को, रोड मैप, ये बनेगा कैसे। उसके बाद आता हमारा 11th क्वेश्चन, जो बड़ा ही विचित्र सा है कुछ। ओ ये है cos x plus a cos x plus b इंटीग्रेशन dx अपॉन cos x plus a cos x plus b। ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म होते हैं, हमारा 25% काम खत्म हो जाएगा। मतलब 44 क्वेश्चन है, 11 खत्म हो जाएंगे। ठीक है, बहुत लंबी रोड है, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन बड़े ही होंगे, छोटे नहीं होंगे। ठीक है, cos x plus a cos x plus b। जब भी कभी ये पेयरिंग में आता है ना, आप एक बात याद रखो, cos और cos दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? cos और sin आता नीचे तो कैसे? दो ही कंडीशन होती है, तो दोनों साइन में होंगे। ठीक है, सर b माइनस, मेरी बात समझो नहीं, उससे मतलब नहीं b माइनस a माइनस b, आप कुछ भी रख लो, वो तो रटने वाली चीज ही नहीं, वो तो बहुत अच्छी चीज है, 2 पैसे का काम है। तो आप ये देखो यहाँ पे क्या है, दोनों cos में है, तो आपको ऑल्टरनेट वाला यूज करना पड़ेगा, साइन वाला यूज करोगे। क्यों? क्योंकि साइन में आता साइन है, cos भी cos है, साइन भी। मैं साइन प्लस माइनस की कोई बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, उसके बाद याद रखो, अगर यहाँ पे cos साइन हो या साइन cos हो, तो उस केस में आप यूज करोगे cos वाला।
ठीक है। ऑल्टरनेटिव तो दोनों कॉस हैं। हाँ, ऑल्टरनेट में ये कंडीशन रहती है ना, क्या पता एक बार दोनों कट जाए, एक बार दोनों बच जाए। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे cos x plus a और cos x plus b है मेरे पास, अगर मैं ऊपर ऐसी कोई टर्म बनाऊं कि जिसमें एक बार साइन आ रहा हो और ये cos में आ रहा हो, प्लस ये cos में आ रहा हो और दूसरा साइन में आ रहा हो, समझ रहे हो बात को? तो एक बार जब इसे दोनों को अलग अलग डिवाइड करोगे, इससे तो ये कट जाएगा और उससे ये कट जाएगा, जब तो कट पाएगा। लेकिन अगर ऊपर दोनों ही cos के बन गए, फिर बाद में दोनों ही साइन के बन गए, फिर दिक्कत आएगी ना। तो इसलिए ऑल्टरनेटली यूज करते हैं इसे। एक बार क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें किससे करें? 1 अपॉन साइन a माइनस बी से डिवाइड कर दो और साइन a माइनस बी से ऊपर कर दो। ये क्या होगा देखिए, a माइनस बी में x प्लस करोगे, x माइनस करोगे, cos x प्लस a, वह पढ़ लो ना, सर ध्रुव कौन सा लगता है? पैदाइशी हो। x प्लस a, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, क्या बचेगा अंदर? x प्लस बी अपॉन cos x प्लस a, cos x प्लस बी, और अंदर क्या आ गया पूरा dx। बस आज करने के लिए भेजू। अबे नहीं यार, मैं कल भी बना के गया था 1.5 घंटा, इसलिए थोड़ा सा पेनफुल एक्सपीरियंस चल रहा है। साइन a माइनस बी क्या होगा? सब सही है, चिंता सही नहीं हो रहा। साइन साइन a cos b माइनस cos a, हरियाणा वाले इनका नहीं होता, हमारे ऐसे होता है क्या? बचते ओए, ही। तू ईयरबड छीनना। अच्छा हाँ, वापस यहाँ पे क्या है देखो, cos x प्लस a, cos x प्लस a। बेटा गलती से ना नहीं जानबूझ के एक जगह रहेगी ना dx, ये मैं इसमें लिख रहा हूँ, डाल देना, दिख नहीं जाएगा, समझ में तो आ ही जाएगा। 12th के बच्चे हो ना, इसे काट दिया x प्लस a से x प्लस a, ये वैल्यू क्या है देखो यहाँ पे 1 अपॉन साइन a माइनस b विद इन द इंटीग्रेशन sin x अपॉन cos x विल बिकम tan x प्लस a, इतने क्या बचेगा? tan x प्लस b, और ब्रैकेट में कर लो इसे बंद और यहाँ लगा दो dx। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है आप बताएं हर्ष जी? इसका log sec x तो 1 अपॉन साइन, क्या दे रहा है? Sin। इसका आगे क्या? log sec x प्लस a माइनस log sec x प्लस b प्लस c, 1 अपॉन साइन a माइनस b इंटू log a माइनस log b क्या होगा? log मॉड sec x प्लस a अपॉन sec x प्लस b प्लस सर बस स्टॉप तो कर दे। x क्यूब अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x सेट। यू नो देखो x सेट को क्या लिख सकते हो? x4 का होल स्क्वायर dx। अगर आप x4 को t लेके चलोगे तो डेरिवेटिव क्या होगा? 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt। तो x क्यूब dx की वैल्यू क्या आ गई? 1/4 dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस t स्क्वायर। तो फिर से वो बन गया a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की कंडीशन। तो साइन इनवर्स t अपॉन 1/4 साइन इनवर्स t किसे लेट किया था? 4x में x 13 ex अपॉन 2 प्लस ex dx। अच्छा इसमें ex को t लेट कर लोगे तो क्या आएगा बताना जरा?
ex dx आएगा dt, तो ये वैल्यू क्या बनी dt अपॉन t प्लस 1 t प्लस 2। अगेन क्या लगेगा इसमें पार्शियल फ्रैक्शन, क्या लगाएंगे सर इसमें? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन ही लगेगा। अच्छा सीटीएसएम से भी सोच रहे हो तो कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, लेकिन वो आपको ज्यादा लंबा समय पड़ जाएगा कुछ। ये वैल्यू हो गई a अपॉन t प्लस 1 b अपॉन t प्लस 1, इसका एलसीएम ले लो जल्दी से, 1 अपॉन t प्लस 1 t प्लस 2, डायरेक्ट लिखते हैं सब a t प्लस 2 b t प्लस, नहीं यार मैं सारे में बंद कर दिया, ओहो t प्लस 1 t प्लस कैंसिल आउट व्हेन t इज इक्वल टू -2, ये 1 ही रहेगा, a इंटू 0 प्लस b इंटू -2 प्लस 1, तो b की वैल्यू आई -1, व्हेन t इज इक्वल टू -1, जब t की वैल्यू -1 होगी a -1 प्लस 2 प्लस b इंटू 0, a की वैल्यू 1 होगी, आगे जी तो 1 अपॉन t प्लस 1 t प्लस 2, a की वैल्यू 1 अपॉन t प्लस 1 और b की वैल्यू -1 अपॉन t प्लस 2। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, dt अपॉन t प्लस 1 t प्लस 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt अपॉन t प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन dt अपॉन t प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन इसके इक्वल होगा, ये वैल्यू क्या आएगी log mod t plus 1 minus log mod t plus 2 plus c, that will be equal to log a minus log b, log a upon b, तो log t की वैल्यू ex plus 1 upon ex plus 2 plus c। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, ये क्वेश्चन कौन नंबर कौन सा था? 12। इसका क्वेश्चन नंबर 13 सर वो 13 था। 13 था, तो 14 आ गया, अभी तो बहुत बच रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 4, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? ये एक लॉन्ग मेथड है, इसका एक शॉर्ट मेथड है, कोई सा भी लगा लो जो आपको अच्छा लगे। कौन सा लगाएं इसमें? शॉर्ट मेथड। कौन सा लगाएं? देखो कैसे लगाएंगे शॉर्ट मेथड। एक तो आपके पास है कि इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लो ax प्लस b और cx प्लस d, ठीक है, ब्रेक थोड़ी हो रहे फैक्टर में, ये कंप्लीट फैक्टर नहीं बन रहे, तो ax प्लस b अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस cx प्लस b अपॉन x स्क्वायर प्लस 4, बस फॉलो लंबे मेथड से। एक शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको भी सिखाई थी, ये वाली x स्क्वायर को t, बहुत बढ़िया। चलो मैं करा लेता हूं इसे, आप ये कर लो, यहां पे लिखो 1 अपॉन 3, यहां लिखो 4 माइनस 1। इसमें मैंने कुछ गलत किया क्या अभी तक? केवल इनका रिजॉल्विंग फैक्टर लिख दो, 4 माइनस 1 यहां 1 अपॉन 3। नाउ एडिंग x स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्टिंग x स्क्वायर, ये क्लियर हुई बात कुछ कुछ थोड़ी सी? तो 1 अपॉन 3 x स्क्वायर प्लस 4 का एक फैक्टर बना लो और माइनस कॉमन लेके x स्क्वायर प्लस 1 का एक फैक्टर बना लो, तो ये वैल्यू क्या आ गई थे x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 4 dx। इसको अलग अलग कर लीजिए, तो यहां क्या बनेगा 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 dx। क्वेश्चन खत्म हो गया। तो 1 अपॉन 3 इंटीग्रेशन, इसका 1 का क्या होगा डायरेक्ट tan इनवर्स x, क्योंकि 1 अपॉन a में 1 अपॉन 1 ही आएगा, यहाँ पे 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c। क्वेश्चन खत्म। अब बताओ ax प्लस b वाले से लंबा होता है या इससे लंबा हुआ है? x प्लस b वाला तो बहुत ही लंबा है। a b c d निकालते फिर वैल्यू पुट करते, ये क्या हुआ इसमें? ये तो खत्म हो गया। वेरी स्मॉल। आपको समझ में आया सर? क्या लेना है, पहले जो दो नंबर दे रखे हैं डिफरेंस में लिख लो, x स्क्वायर को प्लस करो माइनस करो, काम खत्म, सेपरेट उड़ा दो इसे। 15 बोल दो कितना हार्ड है, ये तो होगा भी नहीं होगा, ये नहीं पता चलो। cos क्यूब x e log sin x। अच्छा e log में कोई कंडीशन लिखवाई थी अभी? e और log हट जाता है, e और log हट जाता है। sin x से। तो किसे लेट करूं मैं? cos x को t पुट कर लो इसमें,
तो माइनस साइन एक्स dx dt हो जाएगा क्या? तो साइन एक्स dx की वैल्यू क्या आएगी? माइनस dt, और cos x की तो t है ही, तो t क्यूब, तो माइनस t4 अपॉन 4 प्लस c माइनस cos रेज़ टू द पावर 4x अपॉन 4 प्लस c। खत्म। 16 क्वेश्चन क्या है? ये और भी हार्ड है। e3 log x ब्रैकेट x की पावर 4 प्लस 1 रेज़ टू द पावर माइनस 1 dx। e3 log x, पहले पावर आगे जाएगी, पहले पावर आगे जाएगी तो क्या लिखोगे? e log x क्यूब और x की पावर 4 प्लस 1 का इनवर्स, तो नीचे लिखोगे x की पावर 4 प्लस 1। e log x क्या होता है? x, तो x क्यूब अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 dx। x की पावर 4 प्लस 1 को t लेट कर लो, तो 4x क्यूब dx किसके इक्वल होगा? dt के। और x क्यूब dx किसके इक्वल होगा? 1/4 इंटीग्रेशन dt ओवर t, that will be equal to 1/4 log mod t प्लस c, और t की वैल्यू पुट कर दो तो 1/4 log mod x की पावर 4 प्लस 1 प्लस c। 17th क्वेश्चन, f dash ax plus b, f dash ax plus b और f of ax plus b raised to the power n dx। कुछ ऐसा सा क्वेश्चन है। f dash ax plus b f of ax plus b की पावर n, कुछ ऐसा सा क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ नहीं करना, f of ax plus b को t ले लो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? फंक्शन कुछ भी दे रखा हो, x plus b में दे रखा है, मान लो आपको sin x दे रखा होता है fx, तो आप अगर आप f dash x लिखते तो sin का डेरिवेटिव करते। तो यहाँ पे x plus b में कोई भी अगर आपको फंक्शन दे रखा है तो आप सिंपल क्या लिखोगे? सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, f का डेरिवेटिव हो गया f dash, फिर ax plus b का क्या होगा? a, और यहाँ क्या आएगा? a और यहाँ t का क्या होगा? dt अपॉन dx। तो इधर ले आओ जरा ऐसे, तो f dash ax plus b dx is equal to 1 upon a dt। f dash ax plus b dx is equal to 1 upon a dt। f of ax plus b t, यहाँ आ गया tn, तो 1 upon a, इसका क्या होगा? tn plus 1 upon n plus 1 plus c, तो 1 upon a n plus 1, t कैलकुलेट किया हमने, f of ax plus b, f of ax plus b raised to the power n plus 1 plus c। ये क्या होगा? 17th क्वेश्चन। 17 तक क्वेश्चन हमारे लिटरली थोड़े इजी थे, इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन 18 है वो बहुत धांसू है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट sin क्यूब x into sin x plus alpha into sin x plus alpha, ये क्वेश्चन है। देखिए हमारे सामने कौन सा क्वेश्चन है? ये 18, वो लिखा sin क्यूब x sin x plus alpha, sin x plus alpha को ओपन करो, sin a cos b plus cos x sin b, हरे कृष्णा, dx अपॉन, इन दोनों में sin कॉमन ले लो तो बाहर क्या बचेगा? sin 4x, यहाँ sin है, यहाँ sin नहीं है, यहाँ cos है, तो sin का जाएगा यहाँ पे डिवाइड में, cos अपॉन sin क्या बन जाएगा? cot, sin 4 बाहर आके क्या होगा? sin स्क्वायर x, cos अल्फा प्लस cot x sin अल्फा, तो sin स्क्वायर x को ऊपर ले लो, क्या बनेगा ये? cos x स्क्वायर x dx, cos अल्फा प्लस cot x sin अल्फा। अब देखो इसमें तो cos अल्फा तो कांस्टेंट है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे cot x sin अल्फा, ये है ना कोफिशिएंट काम करेगा। cot x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस cos x स्क्वायर x, तो लिखेंगे कैसे? देखिए cos अल्फा, क्या रूट, ये लो रूट में डाल दो इसे। भाई एक लड़की नहीं पकड़ा है इंटेलिजेंट, बाकी सब गधे बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो cos अल्फा प्लस cot x, sin अल्फा को ले लो t, cos अल्फा 0, sin अल्फा बाहर आ जाएगा, और cot का क्या होता है? cos x माइनस cos x स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो माइनस cos x स्क्वायर x dx की वैल्यू क्या हो गई? माइनस हटा दो यहाँ से, इसे ले लो, सब एक जगह दो लग जाएगा, माइनस 1 अपॉन sin अल्फा dt, मतलब कि माइनस cos x अल्फा dt।
cosec स्क्वायर x ऊपर आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस cosec अल्फा dt, और नीचे क्या आई है पूरे के रूट टी। इसे इधर ले आओ बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी अल्फा है, बेकार की चीज। और dt अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है 2 रूट टी, इंटीग्रेशन dt अपॉन रूट टी डायरेक्ट 2 रूट टी माइनस 2 cosec अल्फा रूट टी क्या लेट किया था हमने cos अल्फा प्लस cos x sin अल्फा प्लस, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है 18। cot x आएगा cos x में इधर हाँ cot ही तो है बेटा, cos देख cot x sin अल्फा। 19 क्वेश्चन, इस पेज का लास्ट क्वेश्चन। अरे वाह, अगला पेज खत्म करवाना शताब्दी निकल जाएगी। sin इनवर्स रूट x माइनस cos इनवर्स रूट x, बंद कर। sin, और अगला क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन, sin इनवर्स रूट x माइनस cos इनवर्स रूट x अपॉन sin इनवर्स रूट x प्लस cos इनवर्स रूट x। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, इसकी वैल्यू होती है पाई अपॉन 2। तो मैं लिखा क्या sin इनवर्स रूट x और cos इनवर्स रूट x को मैं क्या लिख सकता हूं पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स रूट x अपॉन पाई अपॉन 2 dx। तो पाई अपॉन 2 को बाहर ले क्या लिखोगे 2 अपॉन पाई sin इनवर्स x माइनस पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स x। तो ये हो गया 2 sin इनवर्स रूट x माइनस पाई अपॉन 2 dx, ये वैल्यू बन गई। अब इसको अंदर भेजिए तो 4 अपॉन पाई इंटीग्रेशन sin इनवर्स रूट x dx, और 2 अपॉन पाई की मल्टीप्लाई करो पाई अपॉन 2 से, तो ये बचेगा 1 dx। ठीक है, 2 अपॉन पाई से पाई अपॉन 2 पूरा कट जाएगा। 4 अपॉन पाई, अब यहाँ पे sin इनवर्स रूट x का इंटीग्रेट डायरेक्ट नहीं होता, तो हमने आईलेट से पढ़ा है कि यहाँ पे हम इनटू 1 कर लेंगे। आईलेट के हिसाब से इनवर्स पहले आता है, तो पहला ऐसे, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन विद इन द डेरिवेटिव विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज sin इनवर्स रूट x मल्टीप्लिकेशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, और जो आपने बाहर ब्रैकेट बनाई थी उसके हिसाब से क्लोज कर दीजिए। कैसे करा देखिए, पहला ऐसे, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और पूरे का बाहर वाले इंटीग्रेशन के हिसाब से dx आ गया, और माइनस इंटीग्रेशन dx। अब आगे सॉल्व करते हैं जरा से। 4 अपॉन पाई ब्रैकेट में 1 का होगा x sin इनवर्स रूट x इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स रूट x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और 1 का कितना होगा x और पूरे का dx। ठीक है, माइनस और dx का x प्लस, बस ये पार्ट हमें सॉल्व करना है। मुझे पता है कि यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, जैसे मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट करूंगा, देखिए एक ब्रैकेट यहाँ से चल रही है ना 4 अपॉन पाई पूरे के साथ है, तो इसे एक ब्रैकेट और बना देना है यहाँ पे, ये माइनस अलग है। ठीक है, ये ब्रैकेट इसके कॉरेस्पॉन्ड चल रही है यहाँ पे। मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे टी ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरा क्या बनेगा माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। मतलब कि देखिए कि x dx की वैल्यू क्या आएगी माइनस dt ओवर 2। तो 4 अपॉन पाई x sin इनवर्स रूट x, x dx की वैल्यू आई माइनस dt अपॉन 2। ठीक है, ऑलरेडी माइनस है, इसकी वैल्यू भी माइनस में आई, तो पूरा कंप्लीटली क्या हो जाएगा ये प्लस 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन रूट t, dt अपॉन रूट t। ये वैल्यू आ गई 4 अपॉन पाई के अंदर जो है यहां से माइनस x प्लस 4 अपॉन पाई अगेन x sin इनवर्स रूट x। ठीक है, प्लस 1/2 और dt अपॉन रूट 2 का फॉर्मूला होता है 2 रूट t माइनस x प्लस 2 से 2 गया, अब रूट t है, t की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर। 4 अपॉन पाई x sin इनवर्स रूट x प्लस रूट t, अब रूट t की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर माइनस x
प्लस से। तो ये था क्वेश्चन जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था हमारा। उसके बाद हमारा 20th क्वेश्चन है। 20th क्वेश्चन नोट करिएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स। रूट के अंदर ही होगा पहले। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स। ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे इसे? यहाँ पे dx लगा हुआ है, dx से पहले ना इसको रैशनलाइज कर लो रूट के अंदर। तो 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स, और यहाँ पे क्या आ गया dx। इंटीग्रेशन जब आपने इसे ऊपर किया तो क्या बनेगा 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर dx अपॉन, और नीचे क्या आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 माइनस x। ठीक है, तो इसे अलग अलग कर लो। ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी रूट एक्स है और वो स्क्वायर है, ये हट गया इस तरीके से। और डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे इसे अंडर रूट 1 माइनस एक्स dx। ठीक है, इसे अलग अलग कर लो। तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है, dx माइनस रूट एक्स अपॉन, इसे अब क्या लिखोगे 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। क्या लिख लो इसे 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे से सॉल्व करेंगे आगे आगे। ठीक है सर, आगे देखते हैं दोस्तों कि dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो पहले इंटीग्रल में जो हम पूरा सॉल्व कर रहे हैं, पहले इंटीग्रल में हम 1 माइनस एक्स को अगर t पुट करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा माइनस dx इज इक्वल टू dt। मतलब dx की जगह हम पुट करेंगे माइनस dt, और यहाँ आएगा अंडर रूट t पहला। अगले पार्ट में हमें क्या करना है, जो हमने पहले वाले पुट किया, दूसरे वाले में हम पुट करते हैं रूट एक्स को u पुट कर लेते हैं। u पुट कर लो, m पुट कर लो, जो आपका मन करे वो पुट कर लिया। ठीक है, रूट एक्स को पुट करेंगे हम u। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू du। तो dx की वैल्यू क्या आ रही है सर 2 रूट एक्स d। रूट एक्स किसके इक्वल होता है u के, तो 2u d, ये आ गई dx की वैल्यू। माइनस इंटीग्रेशन रूट एक्स की वैल्यू u और dx की वैल्यू 2u du अपॉन अंडर रूट 1 माइनस u स्क्वायर, 1 माइनस u स्क्वायर। तो माइनस dt अपॉन रूट टी, तो सिंपल है माइनस 2 रूट टी माइनस, इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, आप कॉमन लीजिए 2 और माइनस को अंदर भेज दें, क्योंकि देखिए u स्क्वायर यहाँ पे नेगेटिव है। ऐसे क्वेश्चन हमने जब हम आइलेट वाले कर रहे थे हमने बहुत सॉल्व किए हैं ऐसे क्वेश्चन, जब साइन इनवर्स x का बन जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे u स्क्वायर अंदर बना माइनस का, मैंने माइनस अंदर ले लिया। कारण क्या है कि मेरा नीचे u स्क्वायर ऑलरेडी नेगेटिव है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ 1 प्लस करता हूँ और मैं से 1 माइनस कर देता हूँ, तो मेरी वो कंडीशन डायरेक्ट बन जाएगी माइनस 2 रूट टी प्लस ट्वाइस ऑफ, तो 1 माइनस u स्क्वायर को अंडर रूट 1 माइनस u स्क्वायर से डिवाइड करें पहले, तो आएगा अंडर रूट 1 माइनस u स्क्वायर du। अब ये माइनस 2 अंदर जाएगा, इंटीग्रेशन du अपॉन अंडर रूट 1 माइनस u स्क्वायर। तो यहाँ तो फॉर्मूला आएगा सर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का, और यहाँ आएगा अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो 2 रूट t तो साथ के साथ हमारा चल ही रहा है, प्लस ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है x अपॉन 2 u अपॉन 2, अंडर रूट a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a u अपॉन 1 माइनस ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 2 साइन इनवर्स u अपॉन 1 प्लस सारा इंटीग्रेट हो गया। अब u और t की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, पहले और सॉर्ट आउट कर लेते हैं थोड़ा सा। 2 को अंदर भेजिए तो 2 से 2 कट जाएगा u अंडर रूट 1 माइनस u स्क्वायर, फिर 2 को अंदर भेजो, फिर 2 से 2 कट गया, ये बचा साइन इनवर्स u माइनस 2 साइन इनवर्स u
प्लस सॉर्टेड कर लेते हैं पूरा, प्लस u अंडर रूट 1 माइनस u स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स u प्लस t की वैल्यू कितनी है सर 1 माइनस x माइनस 2 अंडर रूट 1 माइनस x, u की वैल्यू कितनी है, u को हमने लिया रूट x अंडर रूट 1 माइनस रूट x स्क्वायर x माइनस साइन इनवर्स u की वैल्यू है रूट x प्लस ये क्वेश्चन हुआ खत्म। माइनस 2 अंडर रूट 1 माइनस x प्लस रूट x अंडर रूट 1 माइनस x माइनस साइन इनवर्स रूट x प्लस थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। बेसिकली एक तरीका और होता है इस क्वेश्चन को रूट x को cos स्क्वायर थीटा या cos 2 थीटा कुछ भी रख के आप कर सकते हो, आपकी चॉइस है कि आप कैसे करना चाहते हो, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये भी इजी है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़े से आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है सर 21 करते हैं, जरा देखिए फिर से क्वेश्चन देखिए। 21 क्वेश्चन क्या है, 2 प्लस sin 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x dx इंटीग्रेशन 2 प्लस sin 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x ex dx। कुछ ऐसा तो क्वेश्चन दे रखा है, हमने ex को बाहर लिखा पहले, ठीक है। हमने ये करना है, उसके बाद 2 प्लस sin 2x को लिख लो क्या 2 sin x cos x अपॉन 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x dx। सर ऊपर से 2 कॉमन लो, जगह 2 को काट दो, क्या बचेगा ये 1 अपॉन cos स्क्वायर x प्लस sin x cos x अपॉन cos स्क्वायर x dx। तो cos x से cos x कट गया यहाँ पे ex, sin अपॉन cos will become tan x और 1 अपॉन cos स्क्वायर x will become sec स्क्वायर x dx। तो मेरे सामने कंडीशन है कि इसका इंटीग्रेट कैसे करते, तो हमने 7.7 7.6 के एक्सरसाइज में ये पढ़ा हुआ है ex fx plus f dash x, इसका इंटीग्रेट होता है ex fx plus, ठीक है। इसका क्या होगा ex tan x plus that is the integration of that part, this part 22 क्वेश्चन क्या इसके बाद देखिए जरा, तो 22 का है पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर x प्लस 2 dx। इसका जो fx है इसे उठा लो, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर x प्लस 2 इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 b अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 2। ये उठा लिया हमने, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर x प्लस 2 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम क्या जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 1 स्क्वायर, दो अलग अलग नहीं लिखने क्योंकि दोनों सेम है और ये इसका फैक्टर है, तो x प्लस 1 स्क्वायर x प्लस 2, x प्लस 1 ऑलरेडी है इसके पास, तो इसके पास तो एक x प्लस 1 और आएगा और एक x प्लस 2 आएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना इस वजह से। b के पास x प्लस 1 स्क्वायर है, b के पास केवल एक नंबर आएगा वो है x प्लस 2। c के पास x प्लस 2 है, तो c के पास दो फैक्टर जाएंगे लेकिन दोनों रिपीटेड वाले होंगे, मतलब c के पास जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, c के पास क्या जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए उसके बाद डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट कर दो,
तो आपके पास है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू a टाइम x प्लस 1 x प्लस 2 प्लस b टाइम x प्लस 2 प्लस c टाइम x प्लस 1 होल स्क्वायर। ये आ गया। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले मैंने वैल्यू पुट करी x की -1, वैसे मैंने -1 पुट करी, मैं यहां भी करूंगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 x की जगह फिर -1 और यहां आ गया प्लस 1 इज इक्वल टू a टाइम -1 प्लस 1 -1 प्लस 2 प्लस b टाइम -1 प्लस 2 प्लस c टाइम -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट, c वाला पार्ट कैंसिल हो गया, यहां से 1 से 1 गया, तो 1 की वैल्यू आ गई 2 1, b की वैल्यू आ गई 1, पहले कंडीशन। सेकंड में हम लिखते हैं when x is equal to -2, तो -2 का स्क्वायर 4, x की जगह -2 प्लस 1 इज इक्वल टू a टाइम -2 प्लस 1 और -2 प्लस 2 प्लस b टाइम -2 प्लस 2 प्लस c टाइम -2 प्लस 1 होल स्क्वायर। ये कैंसिल, ये कैंसिल। देखिए 4 प्लस 1 5 -2 का 3 और c -2 प्लस 1 -1 तो 1 प्लस -1 का स्क्वायर पॉजिटिव ही जाएगा। c की वैल्यू आ गई 3, हमारी c की वैल्यू क्या आ गई। अब तीसरा कांसेप्ट क्या होता है कि मैं कुछ भी वैल्यू पुट कर दूं, 1 भी कर सकता हूं, -1 भी कर सकता हूं, तो 0 बन गया। जब मेरे को दो डायरेक्ट वैल्यू मिल गई, दो लीनियर वेक्टर बन रहे थे, तो मैं डायरेक्ट उनको उनके एंटी इनवर्स के इक्वल रख दिया। जैसे x + 1 बन रहा था, मैंने x की वैल्यू -1 पुट कर दी, 2 बन रहा था x + 2 तो मैंने -2 पुट कर दी। जब x की वैल्यू 0 होगी तो 0 पुट करो इसमें, 0 + 0 + 1 1 a टाइम 0 + 1 0 + 2 मतलब 2a, b के साथ 0 + 2 2b और c के साथ 0 + 1 तो ये आएगा c। सिंपल। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, देखो a तो हमें फाइंड आउट करना था 2a, b की कितनी है 1, ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया। c की कितनी है 3, 2a + 5 तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई 1 - 5 -4, a की वैल्यू क्या आ गई -2, a की वैल्यू क्या आ गई -2। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको ऐसी वैल्यूज गिवन हो जहां पर डायरेक्ट आपको 0 बन जाए, कुछ वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पर आ जाइए यहां पर डायरेक्ट x² + x + 1 अपॉन x + 1 स्क्वायर x + 2 इज इक्वल टू a अपॉन x + 1 -2 अपॉन x + 1 b अपॉन x + 1 होल स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, दैट इज 1, x + 1 होल स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, दैट इज 3 प्लस 3 अपॉन x + 2। तो इसका इंटीग्रेशन अगर करूं मैं, इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा इन तीनों के इंटीग्रेशन के इक्वल। पहली वैल्यू होगी क्या -2 log mod x + 1 प्लस 1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा अलग से देखिए जरा, अगर मैं करता हूं dx अपॉन x², इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ऊपर ले लीजिए होगा x - 2 dx, इसकी वैल्यू आएगी क्या x - 2 + 1 अपॉन -2 + 1, -2 + 1 -1 अपॉन -2 तो वैल्यू आ गई -1 अपॉन x + c। तो -1 अपॉन x का मतलब -1 अपॉन x + 1, तो c तो उसके लिए आ गया, c यहां पे एक ही बार जाएगा, ये वैल्यू आ गई 3 log mod x + 2 प्लस तो -2 को जब अंदर भेजोगे तो क्या लिखोगे, देखिए log mod x + 1 ⁻² -1 अपॉन x + 1 प्लस log x + 2 का क्यूब प्लस वैल्यू क्या आ गई इसकी 1 अपॉन x + 1 होल स्क्वायर, मॉड लगाओ या मत लगाओ, स्क्वायर में -1 अपॉन x + 1 प्लस log mod x + 2 होल क्यूब प्लस c। log a प्लस log b कितना होता है, log a into b, log mod x + 2 होल क्यूब अपॉन x + 1 होल स्क्वायर -1 अपॉन x + 1। तो ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन था 22 को हमने सिंपलीफाई भी कर दिया, पूरा इंटीग्रेट कर दिया। दो क्वेश्चन और बचे जो आज की डेट में हमें कर लें, हमारा इंडेफिनिट पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद
हम कल इसका डेफिनेट वाला पार्ट करेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, 44 क्वेश्चन आते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला सॉल्व करते हैं इसी के साथ। उसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 23 tan इनवर्स इंटीग्रेट tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स dx। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखिए जरा। बेसिकली हमने पढ़ा है कि जहां भी a माइनस एक्स और a प्लस एक्स आता है वहां पर सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, x इक्वल्स टू a cos 2 थीटा। तो ऐसे यहां पर हमने x को पुट किया, a की वैल्यू तो 1 है, यहां पे x को पुट किया हमने cos 2 थीटा, नो वरीज। तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। अब जो सिंपल आपका dx नहीं, dx को भी चेंज करेंगे। देखिए जब आपने x को cos 2 थीटा रखा तो dx की वैल्यू क्या आएगी, -2 sin 2 थीटा। cos का क्या हो गया, sin 2 थीटा और 2 थीटा 2 हो गया। तो dx की जगह पे और यहाँ पे आ गया d थीटा। तो इसमें dx की जगह पे क्या आएगा सर, -2 जो कि मैं बाहर ले लेता हूँ, कांस्टेंट है, sin 2 थीटा d थीटा, ये वैल्यू बन गई हमारी। -2 इंटीग्रेशन tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 sin स्क्वायर थीटा और 2 को 1 प्लस cos 2 थीटा होती है 2 cos स्क्वायर थीटा इनटू sin 2 थीटा d थीटा। 2 से 2 गया, -2 इंटीग्रेशन tan इनवर्स sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा will become tan स्क्वायर थीटा and the root of that will become tan theta, simplest form, into sin 2 थीटा d थीटा। -2 tan इनवर्स tan ये कैंसिल हो जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगी, tan इनवर्स tan हट जाएगा, थीटा बचेगा, sin 2 थीटा d थीटा। तो थीटा को अगर हम एक वेरिएबल मान ले तो मेरा I8 में थर्ड पार्ट होता है अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री आती है उसके बाद में I8 8 तो दैट इज द फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो फार्मूला क्या कहता है इसका, -2 को बाहर ही छोड़ दो। तो जी फार्मूला क्या कहता है, पहला ऐसे, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर पूरे का इंटीग्रेशन खत्म। थीटा sin 2 थीटा का क्या होता है, माइनस cos 2 थीटा और 2 थीटा का डेरिवेटिव से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, माइनस d अपॉन d थीटा ऑफ थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा का डेरिवेटिव, जैसे x का डेरिवेटिव करोगे आप x के रिस्पेक्ट में तो 1 आएगा, यहां भी 1 हो गया। sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 और होल का d थीटा, पूरी ब्रैकेट क्लोज करो -2 के रिस्पेक्ट से। अब इसमें -2 को अंदर भेज दूं अगर एज इन 2 थीटा अपॉन 2 है, जैसे -2 को अंदर भेजूंगा ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा थीटा cos 2 थीटा, माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस और इस 2 से 2 कट जाएगा, ओवरऑल रिजल्ट आएगा माइनस cos 2 थीटा d थीटा, 2 से 2 तो कट जाएगा दोनों साइड। ठीक है, अभी एक इंटीग्रेशन बचा है इसलिए सी नहीं लगाया मैंने, थीटा cos 2 थीटा माइनस cos थीटा का क्या होता है, cos का माइनस sin 2 थीटा, sin का तो एक सेकंड cos का होगा प्लस sin, सॉरी sin 2 थीटा अपॉन 2 प्लस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, आपने x को पुट किया cos 2 थीटा, x को पुट किया हमने यहाँ पे cos 2 थीटा। तो सर जब हम 2 थीटा की वैल्यू हटाएंगे तो क्या आएगी, देखिए cos इनवर्स x, दोनों साइड cos इनवर्स लगा दो, थीटा की वैल्यू क्या आएगी मेरी 1/2 cos इनवर्स x, थीटा की वैल्यू क्या आएगी मेरी 1/2 cos इनवर्स x और cos 2 थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, cos थीटा वही x into x
माइनस साइन टू थीटा की। अब ये देखिए आपके cos टू थीटा की वैल्यू x आ रही है, इसे लिखो x अपॉन 1, तो ये क्या बन जाएगा बेस, ये क्या बन जाएगा हाइपोटेन्यूज। जब cos टू थीटा की वैल्यू x अपॉन 1 आ रही है, ये क्या बन गया बेस, ये बन गया हाइपोटेन्यूज। आप इस केस में परपेंडिकुलर निकालो, परपेंडिकुलर क्या जाता है h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, व्हाट इज h 1, हाइपोटेन्यूज 1, एंड व्हाट इज बेस, दैट इज x। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। जब आप कैलकुलेट करोगे ना sin टू थीटा तो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज 1। तो sin टू थीटा की वैल्यू आ गई अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। इस x को बाहर ले लो, x अपॉन 2 cos इनवर्स x माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। एक अच्छा क्वेश्चन था 23। इसके बाद हम 24 को करेंगे। देखिए इसके बाद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका इंडेफिनिट। 24 क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट log x स्क्वायर माइनस 1 log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 log x अपॉन x की पावर 4 dx। ये है क्वेश्चन हमारा, अपॉन x की पावर 4 dx। शायद ये यहाँ डेटा है, तो कैसे करेंगे देखिए, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 क्या लिखा आपने log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस, इसे क्या लिख सकते हो log x स्क्वायर अपॉन x की पावर 4। इस x की पावर 4 को ब्रेक करो इसमें x इंटू एक्स क्यूब। देखिए ऐसा कोई निर्णायक बात क्या है, छोटी सी एक सोच है इसके ऊपर, वो हम देख लेते हैं क्या है। अगर मैं इस x को लेकर जाऊंगा रूट के अंदर, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ रूट एक्स स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ इसे रूट एक्स स्क्वायर इनटू log a माइनस log b क्या होता है log a अपॉन b, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है अब इसके सिंपल x क्यूब। ये बनाने के लिए हमें सारा काम करना पड़ेगा। देखो log a माइनस log b, यहाँ पे था a log b, तो ये पावर आगे चली जाएगी log x स्क्वायर, log a माइनस log b होगा log a अपॉन b। यहाँ पे मैं x को लेकर रूट के अंदर, तो रूट के अंदर जाती है x बन जाएगा x स्क्वायर, सारी टर्म्स बनती जा रही हैं। तो अब एक छोटा सा काम और कर लीजिए, रूट में दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लो x स्क्वायर से, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू log 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx अपॉन x। तो आपने क्या रखा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को रखा t, 1 का डेरिवेटिव आया 0, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का आया माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब dx इज इक्वल टू dt। तो dx अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 dt। dx अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1 अपॉन 2 dt। इसको लेट किया था t, तो पहली वैल्यू आएगी रूट t, दूसरी वैल्यू क्या आएगी log t। तो रूट t log t को अगर आप गौर से देखो तो पहला फंक्शन तो अलजेब्रिक है, तो फर्स्ट ये सेकंड होगा, और log पहले आता है तो ये फर्स्ट होगा। इसी बात से आपको पता है कि पहले log आता है आइलेट में, और उसके बाद हमारा अलजेब्रिक आता है। आगे क्या सॉल्व करेंगे इसे देखिए जरा, -1/2 को साथ चलाइए, बड़ी सी ब्रैकेट लगा लो, रूट t log t में सबसे पहले log आ जाएगा, पहला ऐसे, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर पूरे का इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, -1 अपॉन 2 log t, और t रूट t का इंटीग्रेशन क्या होगा t 3/2 अपॉन 3/2 माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log t 1 अपॉन t, यहाँ वैल्यू क्या आई t 3/2 अपॉन 3/2 dt, पूरी ब्रैकेट क्लोज करो। तो इसे 3/2 को जब ऊपर लेके जाओ क्या लिखोगे 3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा ऊपर जाके 2/3, क्योंकि जब ऊपर लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल में लिखते हैं 2/3 log t into t 3/2 माइनस इंटीग्रेशन t से काट दोगे तो बचेगा t 1/2
और बाहर आ जाएगा 2/3 और ये पूरा dt। 1/2 को अंदर भेज दो, जैसे 1/2 को अंदर भेजोगे 2 से 2 कट जाएगा। पहली वैल्यू आएगी -1/3 log t into t 3/2, फिर 2 को अंदर भेजोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 1/3 और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा t 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है, प्लस c, पूरा इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, पूरा इंटीग्रेशन हो गया। अब आगे चलते हैं, -1/3 t 3/2, अब t किसे लेट किया था हमने, पे देख लेते हैं, t लेट किया था 1 + 1/x², तो 1 + 1/x² की पावर 3/2 और log के साथ भी एक t है, वहां भी लेट किया था 1 + 1/x²। यहाँ पे 2/3 होगा 3/2 ऊपर जाके, तो वैल्यू में क्या लिखा जाएगा 2/9, फिर t की पावर 3/2, ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसे 1 + 1/x² रेज़ टू द पावर 3/2 प्लस। यहाँ जाके हमारा क्वेश्चन खत्म होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद हमारा डेफिनेट वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा डेफिनेट इंटीग्रल को भी देख लेते हैं। देखिए डेफिनेट के बेसिकली पूरी एक्सरसाइज तो हम कल करेंगे, पर आज एक दो क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा फ्लो बन जाए। आज हम 26, 25 और 29 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, वीडियो की स्पेस भी अब इतनी बच रही है। यहाँ पे आ गया π/2 से पाई इंटीग्रेशन, ये देखिए कुछ क्वेश्चन हमने विगत करे थे, एक दो के आंसर शायद थोड़े बहुत मैच नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत सिंप्लीफिकेशन किया हुआ है, अगर आप अपना भी छोड़ दोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। π/2 से पाई ex, तो 1 - sin x का फॉर्मूला 2 sin x/2 cos x/2 हाफ एंगल फॉर्मूला 1 - cos x/2 sin square x/2। देखिए जब आप 1/2 sin square x/2 अलग करोगे तो 2 तो डिनोमिनेटर में रह जाएगा, sin square ऊपर जाके हो जाएगा cos square x/2 माइनस 2 sin x/2 अपॉन 2 sin square x/2, sin square से एक sin कट जाएगा, तो cos अपॉन sin बनेगा cot x/2, क्या बनेगा cot x/2। आप अलग अलग करके डिवाइड कर लीजिए, हमने क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। मुझे पता है कि cot x का डिफरेंशिएट होता है cos square x/2, ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, देखिए एक सेकंड, यहाँ पे 2 भी आएगा, यहाँ पे 2 साथ के साथ लेके चलिए, cos square x/2 के साथ डिनोमिनेटर में 2 भी आएगा, तो मैंने क्या यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया। जैसे ही मैंने माइनस कॉमन लिया तो cot x/2 पॉजिटिव हो जाएगा और cos square x/2 अपॉन 2 के साथ माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये cot x/2 है, अपॉन 2 साथ में है इसके, ये याद रखना। जैसे ही मैं cot x/2 को t पुट करूंगा तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, मान लो मैंने इसे टी पुट कर लिया, डेरिवेटिव चेक करने के लिए cos square x/2 और x/2 का होगा सर 1/2, तो 2 तो डिवाइड में चला गया ना इसके, तो cos square x/2 एंगल x/2 तो पूरा और 2 आगे नीचे, भाई इससे मल्टीप्लाई करके से x/4 मत कर देना, बस इतनी गली मत रखना है इसमें। तो देखिए पूरा तो हो गया fx और ये पूरा हो गया f'। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, जब भी कभी ऐसे दे रखो आपको ex fx प्लस f', इसका इंटीग्रेशन क्या होता है सर ex fx, और fx है यहाँ पे cot x/2, तो माइनस तो बाहर पहले ही चल रहा था, ex cot x/2 लिमिट क्या π/2 से पाई, तो सबसे पहले हमने इसमें डाली पाई, जब पाई डालोगे तो π/2 आएगा, x की जगह पाई आ गया, माइनस लोअर लिमिट e π/2 cot π/2 अपॉन 2, ये है cot π/4, e पाई into 0 क्योंकि cot π/2 की वैल्यू 0 होती है, माइनस e π/2 cot π/4 की वैल्यू 1 होती है, ये 0 तो 0 रहेगा, माइनस माइनस प्लस, फाइनल वैल्यू आएगी इसकी e रेज़ टू द पावर π/2। अब हमारे पास एक 29 क्वेश्चन है जो आज लास्ट रहेगा हमारा, √1 + x - √x, देखते हैं अगर हो पाएगा तो एक क्वेश्चन और कर लेंगे, पर जहां तक कि ये लास्ट 1 + x + √x अपॉन √1 + x + √x, तो ऊपर का एज इट इज √1 + x + √x और नीचे का a - b a + b, दैट विल बिकम a² - b²। x कैंसिल्स x, यहाँ 1 बचा, इससे कोई औचित्य नहीं है। √1 + x का इंटीग्रेशन होगा 1 + x 3/2 अपॉन 3/2 √x का x 3/2 अपॉन 3/2 प्लस दोनों में से कॉमन ले लो 2/3, तो इतने बचा 1 + x की पावर 3/2 प्लस यहाँ बचा x की पावर 3/2 प्लस इसकी लिमिट भी है शायद वेरी सॉरी, इसकी लिमिट है 0 to 1, लिमिट है इसकी 0 to 1 0 to 1,
ये लिमिट नहीं रखी थी हमने इसकी, सॉरी। तो सी नहीं आएगा, उससे सी ना लगाए यहाँ पे। वैसे अगर वैसा तो वैसे के लिए भी हम तैयार रहते हैं। 2/3 को बिल्कुल बाहर ले लो, तो यहाँ पे बचा क्या, 1 + x 3/2 प्लस x 3/2 और यहाँ पे आ गई 0 2। 1 पुट करते हैं इसमें जरा पहले, तो 1 पुट करोगे सर ये आएगा 2^3/2 प्लस 1^3/2 तो 1 ही होगा, ये आगे पहली वैल्यू माइनस, जब 0 पुट करोगे तो यहाँ पे 0 आएगा, तो ये वैल्यू आ गई 1^3/2, फिर 0 तो 0 रहेगा, तो 1^3/2 विल बिकम 1, तो 2/3 into 2^3/2 को क्या लिखोगे, 2 को लिख लीजिए क्या, √2 का होल स्क्वायर इंटू 3/2 प्लस 1 माइनस 1, 1 से 1 गया, 2 से गया 2, तो बाहर क्या है 2/3, √2 का क्यूब क्या होगा 2√2, तो वैल्यू क्या है आपकी 4√2/3। तो ये था हमारा क्वेश्चन 4√2/3। देखिए लास्ट में क्या वैल्यू आ रही है इसकी 2/3, √2 का क्यूब करेंगे तो उससे वैल्यू क्या बनेगी आपकी 2√2, 2 into 2√2 will become 4√2/3। दैट्स द एंड ऑफ दिस टुडे टॉपिक। बाकी हम कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।